तो इस फाउंडेशन का और डॉक्टर रीना मिश्रा जी का जो दृष्टिकोण है, जो ध्येय है, जहाँ पर ये लोग पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पर मोहब्बत वाले लोग पहुँचना चाहते हैं, साहित्य वाले लोग पहुँचना चाहते हैं, हम भी उन्हीं तक पहुँचना चाहते हैं। इन चार मिसरों के साथ के चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रीना मिश्रा जी से गुजारिश करूं कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएं। जो मिशन लेके आप चल रही हैं देवरिया से पडरौना, फाजिल नगर, गोरखपुर और दूसरे इलाकों में, वो मिशन पे बात करें और अपनी कविताएं ज़रूर सुनाएं। डॉक्टर रीना मिश्रा जी, आपके ज़ोरदार तालियों के बीच। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत खूबसूरत शानदार कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम, संचालन बेहिसाब शानदार, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत शानदार संचालन हुआ। समय को ध्यान में रखते हुए सबने अपना काव्य पाठ भी किया। बात करें शक्ति सदन फाउंडेशन की, उन्होंने आदेश किया है तो मैं बता दूं कि शक्ति सदन फाउंडेशन सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक का मतलब हो गया कि जो हमारी संस्कृति है उसके तहत भी कार्यक्रम किए जाएं। इसके लिए भी आप लोगों के सहयोग और साथ की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा काम है, सामाजिक काम है, गरीबों की मदद करना। जो गरीब तो कोई नहीं है, मैं गरीब नहीं कह सकती, ज़रूरतमंदों की मदद करना, उसके लिए संस्था हमेशा तत्पर रहेगी। जहाँ तक हो सकेगा, जैसे हो सकेगा वैसे करेगी। मैं खुद साहित्यकार हूँ क्या, लोग कहते हैं कि साहित्यकार हैं, तो मैं साहित्यकार हूँ, कविताएं लिखती हूँ, तो साहित्यिक कार्यक्रम भी मैं करते रहती हूँ। और मेरा सौभाग्य है 2025 में मेरा ये तीसरा कार्यक्रम है। और छोटे छोटे भी कार्यक्रम हमने किए, कंबल वितरण वगैरह, साहब ने जैसे बताया, जाड़े के मौसम में देवरिया और कुशीनगर में जाके कंबल वितरण किया हमने। और आज भी एक छोटी सी भेंट मैंने अपने छोटे भाई को कोशिश की, वो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी एक कोशिश है। कहते हैं कि दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, तो वो रेंगने का काम मैंने किया है। तो कहाँ तक सफल हो पाती हूँ ये आप लोगों का सहयोग और साथ बताएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब काव्य पाठ, क्योंकि समय का अभाव है, सब ने सारे रंग बिखेरे हैं। मैं थोड़ा हास्य का पुट देना चाहूँगी कि थोड़ा सा कहते हैं कि महिलाओं को हास्य नहीं पढ़ना चाहिए। कोई कसम थोड़े है कि महिलाएं पुरुषों पे नहीं लिख सकती हैं, पतियों पे नहीं लिख सकती हैं, बुजुर्गों पे नहीं लिख सकती हैं। मैं तो देख रही हूँ कि जितने सुपर डुपर कवि हुए हैं वो सब पड़ोसन, पत्नी, बीवी, इन्हीं पे लिख के हाईलाइट हो गए। और औरतें संकोच में दबी रह गई कि नहीं, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, बेधड़क लिखो और बेधड़क पढ़ो। और हाँ, एकदम। और अब मैं पढ़ रही हूँ, तो साहब उपस्थित हैं, साहब आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, और हाँ, और हर पीढ़ी बैठी हुई है, युवा पीढ़ी, भूतपूर्व युवा पीढ़ी, वर्तमान युवा पीढ़ी, सब बैठी हुई है। सोशल मीडिया का ज़माना है। मेरा एक मुक्तक बड़ा मतलब फेमस हो गया जी, कि देखिए मोबाइल का यूज़ कितना बढ़िया हो रहा है। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, और युवा पीढ़ी झूठ मूठ में बदनाम है कि बहुत मोबाइल चलाती है। असली उपयोग तो जो भूतपूर्व युवा पीढ़ी है वो करते हैं मोबाइल का। ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। अब तो मोबाइल है। और बिल्कुल नया मुक्तक चार की, डीपी को देखते ही झट से प्यार हो गया, डीपी को देखते ही झट से प्यार हो गया, चाहत के घोड़े पर ये मन सवार हो गया, चाहत के घोड़े पर ये मन सवार हो गया, चैटिंग से करके सेटिंग मिले जो पार्क में, चैटिंग से करके सेटिंग मिले जो पार्क में, ते खुद की उसकी बीवी अब फरार हो गया। तो बस यही रंग चाहिए। आप सुने कि आर्टिफिशियल का ज़माना है, एआई का भी ज़माना है जी। जो डरने वाले हैं वो डरे हैं, जो नहीं डरने वाले हैं वो क्या, उनको क्या डर है। हाँ वो तो सीना खड़ा करके सुनेंगे। हाँ, कि
सजावट कर बना डाला, बनावट का जो ज़माना है कि सजावट कर बना डाला जहर प्रसाद की पुड़िया, सजावट कर बना डाला जहर प्रसाद की पुड़िया, लगा फिल्टर बनाई चित्र जैसे हो कोई गुड़िया, लगा फिल्टर बनाई चित्र जैसे हो कोई गुड़िया, जिसे हमदम बनाकर रात भर करते थे वो चैटिंग, जिसे हमदम बनाकर रात भर करते थे वो चैटिंग, गए मिलने तो निकली वो सनम 100 साल की बुढ़िया। गए मिलने तो निकली वो सनम 100 साल की बुढ़िया। और सुने कि चमन उजड़ा मगर फिर भी, अजय भाई आपके आदेश पे चमन उजड़ा मगर फिर भी खरीदेंगे सुनो डाई, नज़र कमज़ोर फिर भी देखते सपने बड़े हाई, उम्र है राम भजने की मगर मन ही नहीं लगता, उम्र है राम भजने की मगर मन ही नहीं लगता, पड़ोसन को निहारे यूं जवानी है अभी आई। आदेश पे अच्छा तुम्ही पर क्या नाम अजय भाई के लिए गया था। और सुनिए कि गीतों से समझा जा सकता है काहे कि सौम्य सुंदरी यही बुलाया। चलिए सुनिए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं कि है खंडहर से जिंदगी फिर भी रुआब है खंडहर से जिंदगी फिर भी रुआब है बिक गई रियासतें फिर भी नवाब हैं। उम्र से लगा लीजिएगा तकाजा कि है खंडहर से जिंदगी फिर भी रुआब है बिक गई रियासतें फिर भी नवाब हैं। आँखों में चढ़ गया है मोटे लेंस का चश्मा, आँखों में चढ़ गया है मोटे लेंस का चश्मा, दिल से मगर गया नहीं अब तक सबाब है, दिल से मगर गया नहीं अब तक सबाब है। और नारी शक्ति बैठी हुई है, एक मुक्तक मैं पढ़ती हूँ कि पहले बुराइयों को तो जड़ से मिटाइए, पहले बुराइयों को तो जड़ से मिटाइए, घर आंगने में फिर कहीं तुलसी लगाइए, घर आंगने में फिर कहीं तुलसी लगाइए, आनंद में कटेगा जिंदगी का ये सफ़र, आनंद में कटेगा जिंदगी का हर सफ़र, अपनी बहू को पहले तो बेटी बनाइए, अपनी बहू को पहले तो बेटी बनाइए। और एक गीत का बस एक बंद नारी शक्ति बैठी हुई है, बहुत हल्के में लिया जाता है, कितना त्याग समर्पण है। गीत के माध्यम से बताती हूँ कि अंतर की ज्वाला में तप कर, अंतस की ज्वाला में तप कर स्वर्ण कलश बन जाती है, अग्नि परीक्षा देती नारी तनिक नहीं घबराती है, अंतस की ज्वाला में तप कर। और बंद सुने कि दर्द वेदना कपट यातना नित्य हृदय को छलते हैं, दर्द वेदना कपट यातना नित्य हृदय को छलते हैं, ठंडक से भी पाव हमेशा
तापित होकर जलते हैं, ठंडक से भी पाँव हमेशा तापित होकर जलते हैं, खुद को कर देती है समर्पित, खुद को कर देती है समर्पित, अश्रु नहीं छलकाती है, अग्नि परीक्षा देती नारी तनिक नहीं घबराती है, अंतस की ज्वाला में तप कर। और सुने कि ये विरोधाभास कि सावन की रिमझिम फुहार में उसको तपते हैं देखा, चूल्हे में लकड़ी के संग संग उसको जलते हैं देखा, सावन की रिमझिम फुहार में उसको तपते हैं देखा, चूल्हे में लकड़ी के संग संग पल पल जलते हैं देखा, हर्ष बिंदु नयनों में भर कर, हर्ष बिंदु नयनों में भर कर खुद की दाह मिटाती है, अग्नि परीक्षा देती नारी तनिक नहीं घबराती है, अंतस की ज्वाला में तप कर। और आखिरी बंद सुनने की स्वागत है कि कब तक देगी अग्नि परीक्षा, अब खुल कर ऐलान किया, कब तक देगी अग्नि परीक्षा, अब खुल कर इनकार किया, सकल सृष्टि संचालित उससे शक्ति का विस्तार किया, सकल सृष्टि संचालित इससे शक्ति का विस्तार किया, रोज नए इतिहास बनाकर, रोज नए इतिहास बनाकर धरती पे लिख जाती है, अग्नि परीक्षा देती नारी तनिक नहीं घबराती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।